क्या सच में इसी को प्रेम कहते हैं? एक इंसान जल रहा है और दूसरा मदमस्त हो रहा है। सिचुएशन कितनी भी विषम हो, 2 लौंग शहद में डालकर देखो ना, इससे लौंग नाचने लगेगी और आपका अद्भुत चमत्कार देख करके फल मिलेगा। आपका प्यार आपके लिए नाचता हुआ आएगा, आपके इशारों पर नाचेगा आपका प्यार। जानिए पूरा विश्लेषण। अब होगा वियोग से संयोग की यात्रा। अब होगी कौन सी यात्रा? वियोग से संयोग की यात्रा। अब 1 से 2 होने की बारी है, 2 लौंग की सवारी है। 2 लौंग जैसे ही आप इसमें डालेंगे, ये बात बोल के, ये शब्द बोल के, ये मंत्र बोल करके, वैसे ही अद्भुत चमत्कार होगा और उनके मन मस्तिष्क पर आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा। वेद कहता है मधुबाता ऋतायते मधुक्षरंत सिंधवाः। ये वेद की भाषा है जो तुम पढ़ भी नहीं सकते सामान्यता, और इसमें साफ साफ लिखा है कि ये 2 लौंग डालकर ये प्रयोग करने मात्र से तुम्हारे जीवन में वो सब संभव हो जाता है जो तुम चाहते हो। प्यार क्या एक जिद है? तो हाँ, प्यार एक जिद है। क्या प्यार हर हाल में पाना चाहिए? तो हाँ, प्यार हर हाल में ही पाना चाहिए। क्या जीवन जीने का उद्देश्य सिर्फ प्रेम है? तो हाँ, जीवन जीने का उद्देश्य सिर्फ प्रेम है। प्रेम के अलावा दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप इसके समकक्ष भी खड़ा कर सके। प्रेम वो अलौकिक शक्ति है जिसे आप भगवान कहते हैं। प्रेम वो वस्तु है जो तुम्हें जिंदा करती है। प्रेम वही वस्तु है जिससे तुम चलते, उठते, बैठते और जीवान्वित होते हो। क्यों? चाहे स्वयं से प्रेम हो, चाहे पेरेंट्स से प्रेम हो, चाहे परिवार से प्रेम हो, चाहे काम से प्रेम हो, चाहे प्रेमिका प्रेमी से प्रेम हो, चाहे पति पत्नी से प्रेम हो, चाहे बच्चों से प्रेम हो, चाहे रिश्तों से प्रेम हो, चाहे वस्तु से प्रेम हो, चाहे पैसों से प्रेम हो, चाहे व्यापार से प्रेम हो, प्रेम के बगैर सब शून्य है। प्रेम के अभाव में झगड़ों का प्रभाव बढ़ता है। जब प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो, तो अंदर से सब कुछ अच्छा लगता है। आप रिच हो जाते हो, आप उस धन से संबद्ध हो जाते हो। वो धन तुम्हें संपन्न कर देता है जो प्रेम धन है। प्रेम धन से बड़ा कोई धन नहीं है। पायो जी मैंने प्रेम रतनु धनु पायो। सुना तो होगा आपने। क्या पाया? प्रेम रतनु। प्रेम का रत्न, और वो भी धन। प्रेम है, रत्न है, धनवान है, मूल्यवान है, वो पा लिया है। पायो जी मैंने प्रेम रतनु धनु पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। किसने दिया? ध्यान से समझना, ये बातें हमने नहीं, आदिकाल में लिखी गई हैं। वस्तु अमोलक, ये वस्तु अमोल है। एक, मैं हमेशा कहता हूं ना, एक पलड़े पर प्यार रखो और दूसरे पलड़े पर कुछ भी रख दो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने प्रेम रतनु धनु पायो। पायो जी मैंने, फिर कहते राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। लेकिन वास्तविक तो मतलब प्रेम ही है ना। वही रत्न है, वही धन है, अध्यात्म धन है। ये भक्ति धन है, ये सत्संग धन है। इससे बड़ा धन कहीं नहीं है दुनिया में। और वो तुम्हें परमात्मा की कृपा से मिला है, दोबारा भी परमात्मा की कृपा से मिलेगा। सीधा उपाय की बात करते हैं। आपको चाहिए थोड़ा सा शहद और 2 लौंग। अब आपको करना ये है, 1 लौंग राइट हैंड में पकड़िए, दूसरी लेफ्ट हैंड में। शहद किसी भी कटोरी में, सकोरे में या किसी भी बर्तन में रखा जा सकता है। ये उपाय की शुरुआत करिएगा एक दिन रात में पहले, जिस दिन तुम्हें प्रमुख काम करना हो। ये रात से शुरू होगा और सुबह पूरा होगा जाकर के। रात्रि में आपको 13 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर के इसमें फूंकना है और
18 बार अपना नाम लेकर के फूंकना है। अब ध्यान रहे, आप स्त्री हो या पुरुष, बाएं हाथ में स्त्री का नाम होगा और दाहिने हाथ में पुरुष का नाम फूंक मारी जाएगी। ध्यान समझ में आ गया? आप स्त्री हैं तो भी दाहिने हाथ वाले में पुरुष का नाम लेंगे और बाएं में अपना लेंगे। आप पुरुष हैं तो भी दाहिने में अपना नाम लेंगे और बाएं में स्त्री का नाम लेंगे, यानी लड़की का नाम लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फूंक मारनी है और उसके बाद 7 बार इसको इसमें से उतारना है और 7 बार इसको इसमें से उतारना है। और ये दोनों लौंगे फूल एक दूसरे के सामने करके शहद की कटोरी में डालना है। अब थोड़ा बहुत इसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इसको वैसे ही पड़े रहने दीजिएगा। इसे जहां आप सोते हैं उसी जगह रात्रि में अपने बेड के आसपास कहीं रख करके सो जाइए। अब सुबह क्या करना है? सुबह करना यह है, 2 पेपर लेने हैं, दोनों पेपरों में एक बार अपना और उनका नाम, एक में अपना पहले और उनका बाद में, दूसरे में उनका पहले अपना बाद में। ध्यान समझिएगा, रखना है। जिसमें आपने अपना पहले रखा है उसमें उनकी वाली लौंग, और जिसमें उनका पहले रखा है उसमें अपनी वाली लौंग को रख करके रैप कर दीजिए शहद में लगी हुई, पूछिएगा मत, और इसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको भी, कागज को भी खूब अच्छी तरीके से उसी शहद में डुबा दीजिएगा और बाहर निकाल के किसी दूसरे बर्तन में रखें। बचे हुए शहद को अपने ही पास में रख लें। पहली बार जब आप सुबह उठेंगे तो ये बचे हुए शहद को स्वयं खा लेंगे, अहम ब्रह्मास्मि बोल के। जो भी कुछ बुराइयां हैं वो सब, जो कि तुम्हारी पेट में अग्नि है ना, उसमें सब स्वाहा। अब ये जो दोनों पेपर हैं, इनको खूब सारा कपूर जला करके उसमें सिर्फ स्वाहा बोल के डाल देना है। जितनी भी अलाए बलाए हैं, जितनी भी व्याधियां विपत्तियां हैं, जितने भी संकट मुसीबत हैं, जितनी भी वो चीजें हैं जो तुम्हें अलग कर रही हैं, तुम्हें दूर कर रही हैं, तुम्हें खराब कर रही हैं, तुम्हें नष्ट कर रही हैं, तुम्हारे रिश्ते में खराबी डाल रही हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना करके स्वाहा कर दीजिए। बस निर्माल्य यानी जो कूड़ा करकट कोयला बचेगा उसको उठाकर बाहर फेंक दीजिए। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। ये उपाय बहुत सार्थक है। पहले की ऋषि कन्याएं और ऋषि इस तरह के उपाय निरंतर करते रहते थे किसी न किसी संदर्भ में। बहुत मन से रहिए, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करना। ताकत उपाय में तो होती ही है, उससे ज्यादा होती है गुरु के कहने पर, किसने बोला है। यही सेम उपाय अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो ये उसकी अपनी शक्ति और सामर्थ्य की बात होगी। सेम दवाई 4 अलग अलग डॉक्टर देते हैं, पर किसी डॉक्टर का काम आता है और किसी का नहीं आता। हाथ का यश भी तो एक चीज होती है ना। बहुत ध्यान से, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। मेरे बताए हुए उपाय उन सबको बहुत फायदा करते हैं जो लोग सच में बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं गुरु पर। गुरु पर श्रद्धा और विश्वास रखना यानी भगवान से अनुमति ले लेना उपाय करने की। बहुत मन से करिएगा ताकि आप सफल हो जाए। तुम्हारी सफलता में ही मेरी सफलता है, इसलिए बार बार ये कहता हूँ। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर हाल में अपना ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, एकदम नेगेटिव नहीं सोचना। पैसों का आदान प्रदान करना नहीं है और प्रीवियस लाइफ नहीं बतानी है। जितना तुम अपना ख्याल रखोगे उतनी जल्दी जीतोगे। तुम्हें तो सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।